अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल आप सबका खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद कमाल असद है और मैं ऑनर हूँ ग्रीनजे एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स, ग्रीनजे ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का। और आज की जो डेमो क्लास हम आपको देने जा रहे हैं वो उसका टॉपिक अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग है। और अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो इसके साथ आपको बहुत सारी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, जस्ट लाइक एसईओ, जो उस कोर्स के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर ले कि अमेज़ॉन बेसिकली है क्या। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चलूँ। अगर आप लोग ये कोर्स या ये क्लास इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि इस कोर्स को करने के फ़ौरन बाद या इस कोर्स को सुनने के फ़ौरन बाद आपके पास डॉलर्स ही डॉलर्स हो जाएंगे, तो प्लीज़ आप गलत जगह आ गए हैं। आप इस क्लास को काइंडली स्किप कर दें। ये एक मेहनत वाला काम है, टाइम टेकिंग काम है। आपको इसके अंदर अपना 100% नहीं बल्कि 10 टाइम्स उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। 1000% आपको काम करना पड़ेगा, 1000% आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप 100% में रहेंगे तो आप लकीर के फ़कीर रहेंगे। दूसरा, आपको कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होगी और टाइम आपका रिक्वायर होगा। सब्र आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो अफवाह ये होती है कि अमेज़ॉन पे जनाब ये हो गया। नो डाउट अर्निंग होती है इससे, अच्छी खासी अर्निंग होती है, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, आप कंसिस्टेंट नहीं हैं और आप क्या कहते हैं रात तो रात अमीर होना चाहते हैं, तो फिर काइंडली आप इस कोर्स को और इस क्लास को स्किप कर दें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, आप अगर कोई शॉर्टकट तलाश कर रहे हैं तो काइंडली शॉर्टकट की तलाश में रहिए। खैर, चलते हैं अमेज़ॉन के बारे में। तो अमेज़ॉन बेसिकली क्या चीज़ है? अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो इसकी हिस्ट्री के अंदर जनाब ये स्टार्ट हुआ था 1994, 5 जुलाई। जेफ बेजोस ने इसको स्टार्ट किया था और इसका एंडी जेसी फ़िलहाल इसका जो है वो सीईओ है करंटली। और ये इसका ओवरव्यू है। बाकी इसकी अगर वेबसाइट पे जाएँ तो आपको यहाँ पर नॉर्मली हर चीज़ मिल जाएगी। जो भी आपके डेली यूजेज की प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको कॉस्मेटिक्स, यहाँ पर आपको पेट केयर, यहाँ पे आपको लैपटॉप्स, आपको शूज़, आपको डेकोरेटिव होम के रिलेटेड किसी भी फर्नीचर, आपको हर किस्म की प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगी। आपको कपड़े चाहिए, आपको जो भी प्रोडक्ट जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं आपको यहाँ पर अवेलेबल हो सकती हैं। ठीक है, आपको पीसी चाहिए, आपको हेडफोन्स चाहिए, आपको मसाजिंग चेयर चाहिए, आपको स्टेशनरी चाहिए, तो एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आपको इलीगल प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आपको ऐसी प्रोडक्ट्स जो वॉर के लिए इस्तेमाल होती हैं वो नहीं मिलेंगी। ठीक है, गन्स नहीं मिलेंगी आपको, ऐसी चीज़ें जो फजूल चीज़ें हैं यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, हाँ, आपको यहाँ पर जो डेली सपोज अगर आपको हेडफोन्स चाहिए, आपको अगर डेकोरेटिव गिफ्ट चाहिए, आपको डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स चाहिए, आपको शूज़ चाहिए, आपको जैकेट्स चाहिए, आपको एनीथिंग लाइक दैट आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम इसके ऊपर कुछ सर्च करते हैं। जस्ट सपोज हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं हेडफोन्स। अगर हम हेडफोन्स की बात करते हैं तो हेडफोन्स के आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के हेडफोन्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हो सकते हैं। कुछ डिफरेंट ब्रांड्स के होंगे, कुछ डिफरेंट क्या कहते हैं उसके कुछ वायरलेस होंगे, कुछ वायरलेस नहीं होंगे, कुछ हैंड फ्रीज भी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं। ठीक है, खैर चलते हैं इससे नेक्स्ट। ये तो आपको सर्च करने का तरीकाकार है, आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल्स को अगर हम लोग डिस्कस करें, मैं स्क्रीन को यहीं पर रोक रहा हूँ, और अगर हम अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल्स को डिस्कस करें तो अमेज़ॉन के बेसिकली तीन बड़े डिफरेंट जो बिज़नेस मॉडल्स हैं। एक जैसे मेजर तो दो हैं, सेलर सेंटर और दूसरा आपका अमेज़ॉन एसोसिएट्स यानी अमेज़ॉन एफिलिएट। ठीक है, जो अमेज़ॉन सेलर सेंटर की पहले बात कर लेते हैं। अमेज़ॉन सेलर्स अकाउंट पाकिस्तान में बनने की इजाज़त आई थी इमरान खान की गवर्नमेंट में, आई थिंक 2019 या 20 में, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो तब हमें इजाज़त दी गई थी कि आप पाकिस्तान के अंदर भी सेलर सेंटर अकाउंट्स बना सकते हैं। उससे पहले शुरू से ही पाकिस्तान के अंदर अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट तो बन जाते थे, लेकिन सेलर्स अकाउंट पाकिस्तान में बनाना मुश्किल था।
हम लोग क्या करते थे, हम लोग पाकिस्तान से बाहर हमारे कोई रिश्तेदार हैं यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, या कनाडा में, या यूएसए में, या जर्मनी में, मुख्तलिफ आउट ऑफ पाकिस्तान या यूएई में, तो हम लोग उनके थ्रू पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर्स हैं, ये बिज़नेस कम्युनिटी है, वो वहाँ पर बिजनेस अमेजोन के अकाउंट्स बनाकर काम करती थी। सेलर अकाउंट्स के बेसिकली दो बड़े मेथड्स हैं, तीसरा मेथड लोगों ने खुद बनाया हुआ है जो कि हम डिस्कस करेंगे। पहला मेथड जो है वो प्राइवेट लेबल है। जस्ट लाइक प्राइवेट लेबल अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। प्राइवेट लेबल की अगर मैं एग्जांपल्स दूं तो सोनी, सैमसंग, हायर जिस तरह अपने ब्रांड नेम से काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट पे उनका ब्रांड नेम मेंशन होता है, उनका सेपरेट उनका लोगो रजिस्टर्ड होगा, उनकी एलएलसी कंपनी रजिस्टर्ड होगी बाय देयर ब्रांड नेम। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड प्राइवेट लेबल। अगर आप लोग प्राइवेट लेबल में इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। हमने इस पे काम तो नहीं करना क्योंकि हम लोग अमेजन एफिलिएट को स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट जो इसका बिजनेस मॉडल है वो होलसेल है। वो लोग जो ऑलरेडी अमेजोन पे अपने ब्रांड नेम से काम कर रहे हैं, उनसे हम स्टॉक परचेज करके या उनसे हम इजाज़त लेकर हम उनकी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, और उस पर से जो हमारा मार्जिन होता है एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से, और ब्रांड की ओनरशिप से हम जो इजाज़त लेते हैं, हमारा वो मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाता है, प्रॉफिट थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें उसमें से भी बचत हो सकती है, हो जाती है। ठीक है, यानी कि किसी के ब्रांड को इस्तेमाल करके, किसी का ब्रांड नेम यूज़ करके जो हम अर्निंग यानी सेलिंग करते हैं, उसको हम एज अ होलसेल मॉडल कंसिडर कर सकते हैं। सो इसका जो नेक्स्ट मॉडल है उसको अगर हम देखें तो वो लीगल तो नहीं है, इलीगल मॉडल है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग विद अमेजोन इज़ इलीगल। अगर आप अमेजोन के अलावा ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन अमेजोन के थ्रू ड्रॉप शिपिंग करना इज़ क्वाइट इलीगल। तो अगर हम बात करें कि ड्रॉप शिपिंग है क्या, इसको थोड़ा सा मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो इसका सीन कुछ इस तरह से है कि सपोज़ कर लेते हैं मेरी एक शॉप है असद इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, और मेरे पास एक सेल्स टीम है जो मैंने हायर की हुई है वहाँ पे। उसको मैं ये कहता हूँ कि भाई यहाँ पर प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, कस्टमर आएगा, तुम लोगों ने ये चीज़ इतने की बेचनी है, ये चीज़ इतने की बेचनी है। और कस्टमर क्या करता है, कस्टमर असद इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड नेम को देखकर आता है, उसकी एफिलिएशन है ब्रांड के साथ, मैं उसके लिए मार्केटिंग करता हूँ, मैं बिलबोर्ड्स, मैं डिजिटल मार्केटिंग या मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म मार्केटिंग के लिए यूज़ करता हूँ, तो कस्टमर का एक एतमाद जो है मेरा ब्रांड असद इलेक्ट्रॉनिक्स विन कर लेता है। लेकिन मेरे सेल्समैन को पता है कि मैंने जो एसी अंदर रखा हुआ है, मैं 1.5 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का दे रहा हूँ, वो मुझे 40,000, 50,000 या 70,000 रुपये में पड़ा हुआ है। लेकिन नॉर्मली क्या करेगा वो, अगर उसको करना चाहिए तो वो कस्टमर आए, उसको वो प्राइस बताए और उसको एसी वहीं से शॉप से डिलीवर कर दे। ये तो हो गया सिंपल, वो अगर अपने ड्यूटी के साथ मुखलिस है। लेकिन अगर वो इस तरह करे कि कस्टमर आए असद इलेक्ट्रॉनिक्स पे और वो एसी डिमांड करे, एसी डिमांड करते हुए सेल्समैन उसको ये कहे कि भाई तुम पेमेंट मुझे अभी कर दो, या तुम्हें कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन तुम मेरे साथ साथ वाली शॉप पर आ जाओ, या फिर उसके साथ मामला तय करके वो ये करता है कि वो होलसेल मार्केट में जाकर ऑर्डर उसको आया असद इलेक्ट्रॉनिक से, कस्टमर आया असद इलेक्ट्रॉनिक से, लेकिन वो उसको बैकडोर रब्ता करके, या अब ये कह लें कि हम उर्दू में कहते हैं कि उसको पिछली गली में लेके जाकर उससे डीलिंग कर लेता है कि मैं तुम्हें जो 1.5 लाख वाला एसी है, मैं तुम्हें वो 1,30,000 रुपये में या 1,20,000 रुपये में दे दूंगा, उसको वो एसी 70,000 रुपये में पड़ेगा, और वो उस अपनी परसेंटेज रख के उसको सेल आउट कर देगा। अब इस सूरत में अगर असद इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑनर को पता चलता है कि उसका सेलमैन ये कर रहा है, तो डेफिनेटली वो उसको नहीं रखेगा, उसको निकाल देगा। तो दिस इज़ आल्सो अ ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो कि बिल्कुल अनएथिकल है। इसी तरह जब होता ये है कि हम लोग जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वो ये करते हैं कि अमेज़ोन से उनको ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन वो डिलीवर अमेज़ोन से नहीं करवाते, वो डिलीवर करवाते हैं वालमार्ट से, वो डिलीवर करवाते हैं ईबे से, या बाकी सारी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से। उनको थोड़ा बहुत उसमें से मार्जिन मिल जाता है और उनके लिए चीज़ें करना थोड़ी सी आसानी उनके लिए हो जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं जो हमारा अपना बिजनेस मॉडल है जिसके ऊपर हमने काम करना है, अमेज़ॉन एसोसिएट्स या अमेज़ॉन एफिलिएट पे। ठीक है, उसको समझाने के लिए मैं गूगल पे आ जाता हूँ। गूगल पर आने से ठीक है,
गूगल पर आप लोगों को जैसे पता है कि गूगल दुनिया का सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है, और क्या कहते हैं, दुनिया इस पर ट्रस्ट करती है, ठीक है। सपोज़ ये कर लेते हैं कि हमें चाहिए हेडफोन्स, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेस्ट हेडफोन्स इन यूएसए। सपोज मैं यूएसए में ही लोकेट कर रहा हूँ, मेरी जो लोकेशन है वो यूएसए की ही है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये देखिएगा कि तकरीबन अगर मैं इसको काउंट ना करूँ तो 2 करोड़ 19 लाख या 21 करोड़ 90 लाख, समथिंग लाइक दैट। हाँ, 21 करोड़ 90 लाख के करीब मेरे पास रिजल्ट्स आए हैं, जिसके अंदर साउंड गेज, सी नेट, टेक रेडार, बेस्ट बाय, ठीक है, यूएसए टुडे, अमेज़ॉन, काफ़ी। लेकिन अमेज़ॉन जो है वो एंड पर आ रहा है। तो इनमें से मैं किसी एक वेबसाइट पर चला जाता हूँ। सपोज मैं टेक रेडार पर चला जाता हूँ, तो टेक रेडार के ऊपर आप खुल जाती है साइट। अब तक थोड़ा इंटरनेट आज स्लो आ रहा है, आई डोंट नो, पाकिस्तान के अंदर इश्यूज चलते रहते हैं। तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, बेस्ट बाय भी थी, टेक रेडार भी थी, ठीक है। और रिजल्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहले पेज पे कुछ कम ही वेबसाइट्स आ रही हैं। मैं जितना नीचे जाऊँगा मुझे वो और दिखाता जाएगा, लेकिन टॉप पे मैंने नॉर्मली यूज़र की यही साइकी होती है कि वो टॉप पर ही रहना पसंद करता है। ले जी, हम अपनी वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी सारे हेडफोन्स लगे हुए हैं। बेस्ट न्यू नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स, बेस्ट नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स फ्रॉम सोनी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। दिस इज़, देखें, एक बेसिकली यहाँ पर ये है कि CNET.com के नाम से एक वेबसाइट बनी हुई है, और उस वेबसाइट के ऊपर उन्होंने इंग्लिश बड़ी अच्छी खूबसूरत उन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है, प्लस उनके इंग्लिश के अंदर उन्होंने कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखे हुए हैं और रेफरेंस किया हुआ है अमेज़ॉन को या बेस्ट बाय को या कुछ वालमार्ट को, ठीक है। तो सपोज़ ये कर लेते हैं कि मैं इसको स्टडी करते करते, मैं एक अमेरिकन था और मुझे हेडफोन्स ही चाहिए थे, तो मैं यहाँ से हेडफोन सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे सपोज़ ये हेडफोन्स पसंद आ गए हैं, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जब तक, अच्छा जी, साथ ही इस वेबसाइट के ऊपर गूगल एड्स भी अप्रूव्ड हैं, ठीक है। एडसेंस से एड्स भी इस वेबसाइट पे चल रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ आल्सो एड्स, यहाँ से भी अर्निंग होती है। अगर कोई इसको देखेगा तब भी इस वेबसाइट पे इसको अर्निंग होगी, और अगर इस पर कोई क्लिक कर देता है तो फिर भी इस पर अर्निंग होगी, ठीक है। ओके जी, हमने उस पर क्लिक किया था तो हम इस वेबसाइट पे, इस पेज पे हम अमेज़ॉन के लैंड हो चुके हैं, और ये बड़े खूबसूरत से हेडफोन्स हमें वो यहाँ पर शो करवा रहा है। इसकी प्राइस देखें तो तकरीबन वो बनती है कोई 49, डिफरेंट वेरिएंट्स के मुताबिक डिफरेंट प्राइस है इसकी, ठीक है। पिंक में ये रेट है, ब्लू में ये रेट है, ब्लैक में ये रेट है। उसके अलावा काफ़ी सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अब अगर तो मुझे हेडफोन्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐड टू कार्ट करके, ठीक है, इसको मैं करंटली ये अनअवेलेबल है, लेकिन सपोज कर लेते हैं कि ये अगर अवेलेबल होता है तो हम इसको बाय कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो डिफरेंट लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं वो देखते हैं। ये सारा बिजनेस प्लान है अमेज़ॉन एफिलिएट का। इसके अंदर हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग इसके अंदर, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखते हैं कि गूगल इसके अंदर एक मौजूद है, एक फैक्टर है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अवेलेबल है CNET, फिर है जी क्या कहते हैं, कस्टमर, यानी कि जिसको हेडफोन्स चाहिए थे, प्लस सेलर, यानी कि जिसने अमेज़ॉन पे स्टोर बनाया हुआ था, प्रोडक्ट लिस्ट की हुई थी, और अमेज़ॉन, ठीक है। तो देखते हैं कि किसको क्या मिलता है और हमने किसको फॉलो करना है। गूगल को जी मिलेगा विजिटर, ठीक है। CNET को मिलेगा विजिटर, कस्टमर को मिलेगी प्रोडक्ट, और सेलर को मिलेगी प्रॉफिट, और अमेज़ॉन उसमें से अपनी कमीशन रखेगा, प्लस CNET को विजिटर भी मिलेगा और कमीशन भी मिलेगी। विजिटर डेफिनेटली इसको भी मिलेगा, नो डाउट, ठीक है।
तो अमेज़ॉन और सी नेट इन दोनों पे विजिटर्स भी आ रहे हैं और कमीशन भी मिल रही है इन दोनों को। प्रॉफिट, क्योंकि अगर कोई बिज़नेस कर रहा है तो उसको प्रॉफिट होती है, और अगर कमीशन बेस काम कर रहा है तो कमीशन उसको मिलेगी। तो ये सारा बिज़नेस है मॉडल है, ये सारा बिज़नेस मॉडल है अमेज़ॉन एफिलिएट का। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने इसके अंदर गूगल नहीं बनना, हमने इसके अंदर कस्टमर भी नहीं बनना, हमने इसके अंदर सेलर भी नहीं बनना, हमने हम अमेज़न तो बन ही नहीं सकते फ़िलहाल, इट्स जाइंट। तो हमने सी नेट को फॉलो करना है। तो सी नेट को देखते हुए अगर हम लोग देखें तो सी नेट के ने सबसे पहले तो हमें एक वेबसाइट चाहिए होगी, ठीक है। वेबसाइट के बाद हमें उसके लिए एक अच्छी सी थीम, जो एक अच्छा सा डिज़ाइन हमने उसको तैयार करना है। इसके लिए हमें डोमेन चाहिए, हमें इसके लिए होस्टिंग चाहिए, वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट बता दूंगा कि डोमेन और होस्टिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद हमें इसको वेबसाइट को डिज़ाइन करना आना चाहिए। उसके अलावा हमें कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए। उसके अलावा ताकि हम लोग इसको अच्छे तरीके से राइट कर सकें, और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए, क्योंकि हम यूनिक इमेजेस हमें चाहिए होंगे यहाँ के लिए, ठीक है। तो यूनिक इमेजेस हम तभी जनरेट कर सकेंगे जब हमें थोड़ी बहुत ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग आती होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं कि और हमें क्या चाहिए। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर नोट करें तो आपने एक चीज़ गौर की होगी कि 21 करोड़ 90 लाख रिजल्ट्स में से हमें साउंड गेज या हमें सी नेट ही क्यों टॉप पर मिला, या टेक रेडार ही क्यों टॉप पर मिल रहे हैं। इतने सारे रिजल्ट्स हैं, क्यों हमें ये टॉप पर मिल रहे हैं। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि इन्होंने अपनी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हुई है। ये दिस इज़ द मेन रीज़न कि जिसकी बेस के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि ये टॉप पर आ रहे हैं। अब इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो देख लेते हैं। तो हम चलते हैं अपनी कोर्सेज़ की डिटेल्स में। हमने जो कोर्स करना है, दिस इज़ अमेज़न एफिलिएट 8 in 1। ये दिस इज़ ग्रीन दे साइट, यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह एडसेंस अप्रूव्ड है और एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। तो इस कोर्स के अंदर हम अमेज़न एफिलिएट, गूगल एडसेंस, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ब्लॉगिंग, एसईओ, वू कॉमर्स, कैनवा प्रो, फ्रीलांसिंग और ये 8 मॉड्यूल्स हम सीखेंगे, ठीक है। और जहाँ तक बात है इसकी फ़ीस की तो और टाइमिंग की, वो अपग्रेड होती रहती हैं। आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको लिंक दे दिया गया है। मज़ीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पर जाकर इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं एक और आपको कोर्स एक लेक्चर रेफ़र कर देता हूँ इसको, इसी के अंदर आप वो सुन लें कि आपको ये कोर्स क्यों करना चाहिए और क्या मोटिवेशन है आपके लिए इस कोर्स को करने के लिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।